नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समुपस्थित तपःपूत विद्वत यतिवृंद, एवं अन्य सभी समागत भक्त एवं ब्रह्मचारी, कठोपनिषद का आलंबन करके आत्मज्ञान के लिए आवश्यक योग्यता, इस विषय के ऊपर किंचित विचार करना है। जिस आत्म तत्व का निरूपण इस उपनिषद में किया गया, उसके लिए जो अधिकारी पुरुष है उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, अवश्य ही आवश्यक रूप से इनका विचार ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। भगवान भाष्यकार ने कठोपनिषद के ऊपर संबंध भाष्य लिखते हुए सबसे पहले आचार्य यमराज और शिष्य नचिकेता दोनों को ही नमस्कार किया है। ऐसा क्रम अन्य उपनिषदों में सर्वत्र नहीं देखा जाता। यहाँ गुरु और शिष्य दोनों के प्रति आचार्य का ये आदर प्रदर्शित करना
इस उपनिषद की विशेषता बतलाता है। अन्यत्र भी बृहदारण्यक उपनिषद में शायद प्रारंभ में ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो इत्यादि मंत्र के इत्यादि वाक्य के द्वारा भगवान भाष्यकार ने वहाँ नमस्कार किया है, वंदना की है। उपनिषद शब्द का अर्थ कल आपने स्वामी श्री सर्वानंद गिरि जी महाराज के द्वारा सुना। उपनिपूर्वक जैसा भाष्यकार यहाँ भी अर्थ करते हैं, सदेर धातोर विषण गत्यवसाधनार्थस्य उपनिपूर्वस्य क्विप प्रत्यांतस्य रूपम उपनिषद इति। उपनिषद शब्देन च व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य बद वस्तु विषया विद्या उच्यते। उपनिषद शब्द से भगवान भाष्यकार कहते हैं कि जिस ग्रंथ की हम व्याख्या करना चाहते हैं उसके प्रतिपाद्य और वेद्य ब्रह्म विषयक विद्या का भी प्रतिपादन किया जाता है। तीन अर्थ विसरण, गति और अवसाधन ऐसे सदली धातु के बतलाए भगवान भाष्यकार ने, जो तीनों ही अर्थ उपनिषद शब्द में, उपनिषद अर्थ में निहित हैं। जिस उप मतलब समीप, नी मतलब नितराम, जिसके समीप जाने से अवश्य ही विसरण, गति, अवसादन, अविद्या का नाश हो, परमात्मा की, ब्रह्म की प्राप्ति हो और संसार बंधन शिथिल हो, ऐसा अर्थ विसरण, गति और अवसादन का भाष्यकार बतलाते हैं। भाष्यकार की एक पंक्ति यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मुमुक्षुवो दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णाः सन्तः उपनिषद शब्दवाच्याम वक्षमाण लक्षणाम विद्याम उपसद्य उपगम्य तन्निष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ति तेषाम अविद्यादेह संसार बीजस्य विसरणात् हिंसनात् विनाशनात् इति अनेन अर्थयोगेन विद्या उपनिषद इति उच्यते। इन वाक्यों के द्वारा भगवान शंकराचार्य जी ने इस उपनिषद विद्या का अधिकारी कौन है ये प्रदर्शित कर दिया है। ये मुमुक्षव, जो मुमुक्षु हैं, जो मोक्षकामी हैं, ऐसे लोग ही। मोक्षकामी कौन होते हैं? तो कहते हैं जो लौकिक और पारलौकिक विषयों से विरक्त होकर के इस विद्या का अनुशीलन करते हैं, ब्रह्म विद्या का। तो ब्रह्म विद्या का अधिकारी स्पष्ट रूप से यहाँ निर्दिष्ट हो जाता है, मुमुक्षु। मुमुक्षु ही ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। तो उपनिषद शब्द का निर्वचन करते हुए भगवान भाष्यकार इस ब्रह्म विद्या का विशिष्ट अधिकारी बतला देते हैं। हम लोग जब साधन का विचार करते हैं, ब्रह्म विद्या के साधन, तो कुछ साधन तो परंपरा साधन माने गए हैं। कर्म, योग और भक्ति। कर्म अर्थात विहित कर्म, शास्त्रीय कर्म, नियत कर्म, ये भी सत्कर्म। और योग, योग अर्थात जैसा योग का सीधा या योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, तो योग अर्थात संपूर्ण इंद्रियों का, अंतः इंद्रियों का, सबका निगृहित होना। और ईश भक्ति, परमात्मा की भक्ति, ये परंपरा साधन तीन माने गए हैं। कर्म के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा, विहित कर्म के द्वारा
मल का नाश, अंतःकरण की शुद्धि। योग के द्वारा चित्त की स्थिरता, अचांचल्यता और परमात्मा की भक्ति के द्वारा चित्त की एकाग्रता। मल का नाश हो जाए, चित्त में किसी प्रकार का विक्षेप न रहे, तो कहते हैं मल और विक्षेप नहीं रहा तो फिर तत्व साक्षात्कार में विलंब नहीं होता। स्वामी अखंडानंद जी ऐसा कहा करते थे कि तुम अपना मल और विक्षेप दूर करके हमारे पास आओ तो चुटकी बजाने में तो शायद देर लगे, तत्व का साक्षात्कार कराने में विलंब नहीं होगा। तो ये दोनों प्रबल प्रतिबंधक हैं, मल और विक्षेप। इनकी निवृत्ति, इनका निवारण विहित कर्म के अनुष्ठान से और योग के द्वारा होता है, और ईश्वर की भक्ति से चित्त की एकाग्रता। ये तीनों परंपरा साधन माने गए हैं। जब ऐसा हो जाता है तो ईश्वर की भक्ति के फलस्वरूप विवेक जागृत होता है। वो भी एक क्रम है। भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग की प्राप्ति से ही विवेक, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक जागृत होता है, और विवेक के बाद वैराग्य स्वाभाविक। यदि विवेक हो गया है, सत्यान्वित विवेक, तो वैराग्य स्वाभाविक हो जाता है। और वैराग्य हो जाने के बाद श्रम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्तियां साधक में एक एक करके अनायास ही आती जाती हैं। इन संपत्तियों से साधक युक्त हो जाता है। और जब विवेक, वैराग्य और 6 संपत्ति से संपन्न हो गया तो अवश्य ही मुमुक्षा जाग जाती है साधक में कि मेरी मुक्ति कब होगी, कैसे होगी, कितनी जल्दी होगी। तो कर्म, भक्ति और योग ये परंपरा साधन, और विवेक, वैराग्य, 6 संपत्ति और मुमुक्षा ये बहिरंग साधन। इन दोनों साधनों से युक्त हो जाता है जब साधक, तब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, फिर अंतरंग साधन शुरू होता है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ऐसा साधनों का क्रम बतलाया है आचार्यों ने। अब ब्रह्म विद्या के लिए जो आवश्यक योग्यता है उसका विचार जब करते हैं तो ये सब साधन उसके अंतर्गत आ जाते हैं। कठोपनिषद जब प्रारंभ है, जहाँ से प्रारंभ होता है वहीं पर तत्र आख्यायिका विद्या स्तुत्यर्था, ये गुरु शिष्य संवाद रूप में आचार्य यमराज और शिष्य नचिकेता के संवाद के रूप में ये जो आख्यायिका है वो ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है। ओम उशनः वै वाजस्रवसः सर्ववेदशं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। वाजस्रवस ने अपने विश्वजित यज्ञ के द्वारा जो कुछ भी था उनका सब कुछ समर्पित कर दिया। इसे सर्ववेदसम ददौ, जिसमें सब कुछ समर्पित कर दिया जाता है, ऐसे यज्ञ के द्वारा, विश्वजित यज्ञ के द्वारा उन्होंने यज्ञ के फल की इच्छा से यजन किया। कामय माना, उशन कामना रख करके, तो उस यज्ञ में अपना सारा धन दे डाला। उन वाजस्रवस ऋषि के नचिकेता नाम के एक पुत्र थे। तम कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा अविवेश स्वमन्यत। जब दक्षिणा के लिए ब्राह्मणों को, ऋतिजों को दक्षिणा के लिए देने के लिए गायें ले जाई जा रही थीं, तो उस समय यद्यपि नचिकेता भी कुमारावस्था में ही है, फिर भी उसके मन में श्रद्धा, आस्तिक बुद्धि उसका प्रवेश हुआ, आवेश हुआ।
और सो अमन्यत, वह विचार करने लगा। विचार करने की क्षमता सब में नहीं होती, विचार के योग्य बुद्धि सबकी नहीं होती। भगवान भाष्यकार का प्रश्नोत्तरी में एक प्रश्न है और उसका उत्तर, को दीर्घ रोगो भव एव साधो किम औषधम तस्य विचार एव। सबसे बड़ा रोग क्या है? तो कहते हैं बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना। जन्मना और मरना ये रोग अनंत काल से, अनादिकाल से लगा हुआ है। इसकी औषधि क्या है? कहते हैं विचार एव, तत्व का विचार। विचार के द्वारा ही तत्व का निर्णय होगा। कई लोगों को इस बात का विश्वास नहीं होता कि विचार के द्वारा भी तत्व का निर्णय हो सकता है। भाष्यकार कहते हैं विचार एव, विचार ही इसकी औषधि है। नचिकेता ने विचार किया श्रद्धा आस्तिक की बुद्धि से। श्रद्धा क्या है? क्योंकि अब देखिए यहाँ श्रद्धा आ गया। नचिकेता श्रद्धा से युक्त है, श्रद्धावान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा एक साधन संपत्ति है। श्रद्धालु होना चाहिए यदि ज्ञान चाहता है तो। और तत्पर, तत्परता भी चाहिए, तत्परायण होना पड़ेगा। और संयतेन्द्रिय, योग भी आ गया, सभी इंद्रियां संयमित होनी चाहिए। ये सब श्रद्धा आस्तिक बुद्धि। भाष्यकार लिखते हैं श्रद्धा मतलब आस्तिक बुद्धि। श्रद्धा का बड़ा महत्व है। शुक्ल यजुर्वेद में तितिक्षु श्रद्धा वित्तो भूत्वा, श्रद्धा वित्त से युक्त होकर के जो तितिक्षु है, श्रद्धधर एव मनुते। भूमा विद्या में सनत कुमार नारद से कहते हैं कि जैसे श्रवण के लिए समाहित चित्त आवश्यक है, श्रवण में कारणता समाहित चित्त की है, वैसे ही श्रद्धा की मनन में कारणता है। मनन तभी होगा जब श्रद्धा होगी मननीय विषय में। मंतव्य विषय आदरः आस्तिक बुद्धि श्रद्धा, ये भाष्यकार का वचन है। जिसका हमें मनन करना है, विचार करना है, चिंतन करना है, उस विषय में आदर बुद्धि अर्थात आस्तिक बुद्धि, इसी को श्रद्धा कहते हैं। छांदोग्य भाष्य में भाष्यकार एक जगह कहते हैं असत्याम गुरुतरायाम श्रद्धायाम दुरगमत्वम, श्रद्धायाम तो सत्याम मनसा समाधानम बुभुत्सते अर्थे भवेत ततश्च तदर्थावगति। कहते हैं यदि गंभीर श्रद्धा नहीं है, भरपूर श्रद्धा नहीं है, तो तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। और श्रद्धा रहने पर मनसा समाधानम, मन समाहित हो जाता है और जो भी अर्थ हम जानना चाहते हैं, जो बुभुत्सित अर्थ है, वो हमें प्रकाशित हो जाता है। और ततश्च अर्थावगति, उसके अर्थ की अवगति हो जाती है, तत्व का बोध हो जाता है। श्रद्धा सब में होती है, लेकिन वो जहाँ होनी चाहिए वास्तविक, जिस आत्मा में, ब्रह्म में, वहाँ प्रायशः नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण गीता के 17वें अध्याय में सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुष यो श्रद्धा स एव सः। तो यह पुरुष श्रद्धामय है, श्रद्धा आवश्यक है। ज्ञान के लिए श्रद्धा। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस के मंगलाचरण में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। मैं भवानी और शंकर की जो श्रद्धा और विश्वास रूप है उनकी वंदना करता हूँ। जिस श्रद्धा और विश्वास के बिना अपने अंतःकरण में स्थित परमेश्वर का दर्शन सिद्ध भी नहीं कर पाते हैं। तो ये श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये भगवान भाष्यकार ने मुमुक्षा मतलब जिनको मोक्ष की जिनकी इच्छा है, ऐसा जिज्ञासु, ऐसा साधक ही
आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, मोक्ष की इच्छा है तो मोक्ष कैसे होता है? श्रुति ने साफ साफ कह दिया, ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय इत्यादि अनेक श्रुतियाँ इस बात का डिमडिम उद्घोष कर रही हैं कि मुक्ति तो ज्ञान से ही होती है। तो मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? मुमुक्षुणा किम त्वरितम विधेयम सत्संगतिर्निर्ममतेश भक्ति। जो मोक्ष चाहते हैं उनको पहली बात तो सत्संग करना चाहिए, क्योंकि सत्संग से ही विवेक होगा। निर्ममता, ममता का सर्वथा अभाव और ईश भक्ति, ये मुमुक्षु के लिए भगवान भाष्यकार ने उपदेश किया। और अन्यत्र वहीं पर प्रश्नोत्तरी में ही के हेतुवो ब्रह्मगतेस्तु संति, ब्रह्म की प्राप्ति के क्या क्या हेतु हैं, क्या क्या साधन हैं, वहाँ भी आया सत्संगतिर दान विचार तोषाह। सत्संगति, दान, विचार और संतोष, ये चार साधन बतलाए ब्रह्म की प्राप्ति के। बिनु संतोष, संतोष क्यों? बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होगा, और कामनाओं का नाश होना ज्ञान के लिए परम आवश्यक है। विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति में अधिगच्छति। वही शांति को प्राप्त करता है जिसने सभी कामनाओं को, मनोगत सभी कामनाओं को पूरी तरह से त्याग दिया है, छोड़ दिया है, निष्क्रिय होकर के जो रहता है। और निर्ममता और निरहंकार जो है, ऐसे को ही शांति मिलती है। श्वेताश्वतर उपनिषद में, अब ये सब साधन ही हैं, आप इनको मन में रखते जाइएगा। पूर्वी कामनाओं का सर्वथा अभाव, ममता का सर्वथा अभाव, अहंकार का सर्वथा अभाव, ये सब योग्यता साधक में होनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म विद्या का, आत्मज्ञान का अधिकारी होगा। श्वेताश्वतर उपनिषद में एक मंत्र आता है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्सैते कथिता ही अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी अपनी इष्ट देव में, आराध्य देव में पराभक्ति है, और जैसी भक्ति अपने आराध्य देव में है, तथा गुरु, उसी प्रकार की भक्ति वह गुरु में भी रखता है, वैसी भक्ति गुरु की करता है। ऐसा मतलब गुरु और परमात्मा में जो कोई भेद नहीं रखता, तस्य एते कथित, ऐसे साधक को ही एते कथिता ही अर्थाः तस्य महात्मनः प्रकाशन्ते। ऐसे महात्मा, वही महात्मा है, और ऐसे महात्मा को ही जो श्रुति में कथित अर्थ है, प्रतिपाद्य अर्थ है श्रुति का, वह प्रकाशित हो जाता है। तो ये सब आत्मज्ञान के लिए आवश्यक हैं। अब आइए कठोपनिषद के आधार पर देखते हैं कि यहाँ क्या क्या आवश्यक योग्यता शिष्य में होनी चाहिए, जो नचिकेता के द्वारा प्रदर्शित होती है। नचिकेता के हृदय में श्रद्धा का आविवेश हुआ, और उन्होंने विचार करना शुरू किया, और विचार करके सब देखा तो कहते हैं, ऐसी गायें जिसको पिताजी दान कर रहे हैं, इसको देने वाला, दान करने वाला कभी आनंद को नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसे लोकों को जाएगा, ऐसे शरीरों को प्राप्त करेगा जो आनंद से रहित हैं। तो ऐसा सोच करके वो पिता के पास जाता है और पूछता है कि मुझे किसे देंगे, मैं भी आपका धन हूँ। 1 बार 2 बार 3 बार पूछा, कस्मे माम दास्यसीति,
तो पिता ने क्रोध में आकर के मृत्युवे त्वाददामीति, मैं तुम्हें मृत्यु को दूंगा, देता हूं, ऐसा कहा। तो जब इस प्रकार से पिता ने कहा तो पुत्र ने एकांत में जा कर के विचार किया कि बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमा किम सुध्यमस्य कर्तव्यम यन्मे आद्य करिष्यति अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य तथा परे सस्यम्यु अर्थः पच्यते सस्यम्यु आ जायते पुनः। ये सब विचार हैं नचिकेता के कि खेती के समान मनुष्य पैदा होता है और फिर मर जाता है, फिर पैदा होता है। इस प्रकार से ये अनित्य जो संसार है, जीवलोक है, इसमें असत्य आचरण करने से क्या लाभ है। अनित्य जीवलोके किम मृषा करने न, भाष्यकार कहते हैं, पालय आत्मना सत्यम, अतः अपने सत्य का पालन कीजिए, मुझे यमराज के पास भेजिए। सत्य का पालन, सत्य भी कल के प्रसंग में केन उपनिषद में आपने सुना था, तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यम आयतनम। सत्य जो है उस ब्रह्म विद्या का आयतन है, जिसमें ब्रह्म विद्या रहती है, जहाँ रहती है। और तप है, दम है, कर्म है, ये सब उसकी प्रतिष्ठा है, आश्रय है। ये सब भी साधन हैं जो कल हम सुन चुके हैं। तो क्योंकि श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धा के द्वारा सत्य की प्राप्ति होती है। अच्छा, इसके बाद ये सब विचार करके सत्यता की रक्षा के लिए उनके पिता ने उनको यमराज के पास भेज दिया। यमराज के यहाँ पहुँचे यमलोक में, तो वहाँ यमराज कहीं बाहर गए थे, प्रवास में थे, 3 रात्रि तक वहाँ इंतजार किया। प्रवास से लौटने के बाद यमराज की भार्या ने अथवा उनके मंत्रियों ने उनसे कहा कि भगवान, ब्राह्मणी अतिथि होकर के अग्नि ही घर में प्रवेश करता है और उस अतिथि का शांति करते हैं पाद्य अर्घ्य इत्यादि के द्वारा। इसीलिए इस ब्राह्मण हर वैवस्वत उदकम, इस ब्राह्मण की शांति के लिए उदक लाइए, जल इत्यादि, जिससे इनका पाद्यादि दान रूप शांति किया जा सके। अन्यथा ऐसा नहीं करने पर वो तो सारे समस्त कर्मों के फल इत्यादि सभी को वह नष्ट कर देता है। तो यमराज ने वैसा ही किया और उसके बाद वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपको नमस्कार है, आप 3 रात्रि तक मेरे यहाँ बिना भोजन किए रहे, इसलिए एक एक रात्रि के लिए एक एक बार आप मुझसे मांग लीजिए। तो प्रथम वर्ष से नचिकेता ने अपने पिता का संतोष, जिससे पिता हमें देख करके वापस आपके द्वारा, आपसे जब हम यहाँ से लौट के जाएं तो वो संतुष्ट हो जाएं और मुझे पहचान करके मुझसे ठीक ठाक बातचीत करें, शांत संकल्प हों, क्रोध रहित हों, प्रसन्न चित्त हों, मुझे पहचाने इत्यादि। यही मैं पहला वरदान आपसे मांगता हूँ। ठीक है, वो वरदान, अभीष्ट वरदान यमराज ने नचिकेता को प्रदान किया। उसके बाद दूसरे वर के माध्यम से नचिकेता ने स्वर्ग की प्राप्ति रूप जो अग्नि विद्या है, स्वर्ग साधनभूत जो अग्नि विद्या, उसको दूसरे वर्ष से नचिकेता मांगते हैं। उस अग्नि विद्या का उपदेश भी आचार्य यमराज ने नचिकेता को किया। और उसके बाद एतम अग्निम तवैव प्रवक्षन्ति जनासस् तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीस्व। हे नचिकेता, अब तुम तीसरा वरदान मांगो। अच्छा, अग्नि विद्या में एक और बात विशेष थी, जिस अग्नि विद्या का उपदेश यमराज ने किया और जैसा जैसा जो कुछ भी कहा था, नचिकेता ने जब उनको वैसा ही सुना दिया तो बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने कुछ और भी तवैव
तुम्हारे नाम से ही यह अग्नि अब नाचिकेत अग्नि कहलाएगी। और अनेक रूप वाली एक माला भी हैं उनको प्रदान की। भाष्यकार इसका एक और भी अर्थ करते हैं, यदवा श्रृंकाम अकुत्सिताम गतिम कर्मयीम गृहाण, माने कर्मयी अनिंदिता जो गति है उसको ग्रहण करो, मतलब कर्म विज्ञान को स्वीकार करो। और इसका फल भी बताए दे, निचाय इमाम शांतिम अत्यंतमेति, इसको जान करके, इस अग्नि विद्या को जान करके, अनुभव करके अत्यंत शांति को प्राप्त हो जाता है। शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके इत्यादि फल भी बतला दिया। अब तृतीय वर्ग के लिए आचार्य यमराज नचिकेता से कहते हैं। तो तृतीय वर्ग के रूप में आत्मज्ञान, रहस्य विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, ये जानने की इच्छा नचिकेता करते हैं। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके नायम अस्ति इति च एके एतद् विद्याम अनुशिष्ट त्वया अहम वराणाम एष वरस तृतीय। कहते हैं मरे हुए मनुष्य के बारे में जो यह संदेह होता है, कोई कहते हैं कि आत्मा रहता है मरने के बाद भी, और कोई कहते हैं कि नहीं रहता। तो आपके द्वारा उपदिष्ट होकर के मैं यह जानना चाहता हूँ इस बात को कि वास्तव में आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा की क्या स्थिति है। तीनों वरों में से तीसरा वर मेरा यही है। तो ये नचिकेता ने जब आत्मा के बारे में आप प्रश्न किया तो ये आत्मज्ञान का अधिकारी है कि नहीं, जो मोक्ष का साधन है आत्मज्ञान, उस आत्मज्ञान के योग्य पूर्ण रूप से यह है कि नहीं है, इस बात की परीक्षा करने के लिए आचार्य यमराज देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहीं सुविज्ञेयम् अनुरेश धर्म अन्यम वरम नचिकेतो विणीस्व मामो कुरोसी रतिमा सृजैनम। कहते हैं आत्म तत्व के विषय में देवैरपि, देवै ही अत्रापि विचिकित्सितम, संशयितम, इस आत्म तत्व के विषय में पहले पूर्व काल में देवता लोग भी बहुत ही विचिकित्सा संशय कर चुके हैं। और साधारण पुरुषों के लिए तो ये जो तत्व है वो तो सुनने के बाद भी अच्छी तरह से जानने योग्य नहीं है, क्योंकि ये अणुरेश धर्म, ये आत्मा नाम वाला जो धर्म है ना, ये बड़ा ही अणु है, बहुत ही सूक्ष्म है। इसीलिए कोई दूसरा वर मांग लो, अन्यम वरम नचिकेतो विणीस्व, जो निश्चित फल देने वाला वरदान हो ऐसा मांग लो। मामो पुरुषी, जैसे कोई धनी व्यक्ति ऋण लेने वाले को, कर्जदार को दबाता है, उसी प्रकार से तुम मुझे मत रोको, इस वर को तुम मेरे लिए छोड़ दो, ऐसा नचिकेता से यमराज ने कहा। नचिकेता कहते हैं जब देवता भी इस बारे में संशयित हैं, संशय रखते हैं, निश्चय नहीं कर पाते हैं, उनको भी संदेह होता है, और त्वं च मृत्यो यन्न सुज्ञेयम आत्थ सुविज्ञेयम आत्थ सुज्ञेयम, और आप इसे सुगमता से जानने योग्य नहीं बता रहे हैं, ये जानने योग्य सुगमता से नहीं आता है जानने में, इसीलिए मैं तो इसको इसी वर को चाहता हूँ, यही मुझे अभीष्ट है। और वक्ता च से त्वादृग अन्यो न लभ्य, इस आत्म तत्व का विवेचन करने वाला, इसको बतलाने वाला आपके समान दूसरा कोई वक्ता भी तो हमें नहीं मिलेगा, हो ही नहीं सकता। और नान्यो वरस तुल्य एतस्य कश्चित्, इसलिए इसके समान दूसरा और कोई वर मैं नहीं चाहता हूँ। यमराज नचिकेता की परीक्षा लेने के लिए आचार्य यमराज अनेक प्रकार से प्रलोभन देते हैं। शतायुष पुत्र पौत्रान विणीष्व बहून पशून हस्ति हिरण्यम अश्वान भूमेर महद आयतनम विणीष्व स्वयं च जीव सरदो यावदिच्छसि। कहते हैं हे नचिकेता, तुम 100 वर्ष तक जीने वाले, 100 वर्ष की आयु वाले
पुत्र और पौत्र इत्यादि को मांग लो, बहुत से पशु पक्षी, हाथी घोड़े इत्यादि ये सब मांग लो, और भूमेर महद आयतनम, बहुत बड़ी विस्तीर्ण भूमंडल भी मांग लो, और जितने वर्ष तक जीना चाहते हो, जितनी आयु चाहते हो वो भी मुझसे मांग लो। और इसके समान यदि कोई दूसरा वर भी तुम समझते हो, हाँ, कोई धन हो अथवा कोई भी जीविका हो, वो भी तुम मुझसे मांग सकते हो। और इतना ही नहीं, विस्तृत भूमि प्राप्त हो जाए लेकिन भोगने का सामर्थ्य न हो, तो कहते हैं वो सब भी तुम्हें, हाँ, सामर्थ्य, ऐसी सामर्थ्य कामनाओं के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार भोगने वाला भी मैं तुम्हें बना देता हूँ। जो भी ये कामाः दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व, जो भी कामनाएं हैं जो दुर्लभ है मनुष्य लोक में, उन सब भोगों को तुम इच्छा पूर्वक, स्वच्छंदता पूर्वक उन भोगों को मुझसे मांग सकते हो। हाँ, ये इमाः रामाः सरथाः सतूर्या न हीदृशा लंघनीया मनुष्यैः, कहते हैं ये जो रथ हैं बाजों के सहित, ये रमणियाँ हैं, अप्सराएं हैं, ऐसी स्त्रियां मनुष्यों को कभी प्राप्त होने योग्य नहीं है। तो मेरे द्वारा आभिर्मत पत्ताभि परिचार्यस्व, मेरे द्वारा प्रदत्त इन अप्सराओं के द्वारा, कामनियों के द्वारा तुम अपने सेवा करवाओ। लेकिन मरणम मानुप्राक्षी, ये नचिकेता तुम मरण संबंधी प्रश्न मत पूछो, आत्मा के बारे में जिज्ञासा मत करो। अब नचिकेता ऐसा इतना बड़ा प्रलोभन देने के बाद भी नचिकेता कतई विचलित नहीं हुआ अपने निश्चय से। भाष्यकार लिखते हैं महाहृदवद अक्षोभ्य, समुद्र के समान अक्षोभ्य, महाहृद के समान, उसमें कोई भी क्षोभ नहीं हुआ, और अक्षुब्ध रह करके ही नचिकेता कहते हैं और अपनी निरीहता, निष्प्रियता दिखलाते हैं। स्वभाव मर्तस्य दंतके तत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैवास्तव नृत्य गीते। हे आचार्य यमराज, ये सब भोग कल तक रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे, इस बारे में कोई भी कुछ निश्चय करके नहीं कह सकता है। तो और दूसरी बात, ये सारे भोग जो हैं इंद्रियों को भी जीर्ण शीर्ण कर देने वाले हैं, और ये सारा जीवन तो बहुत थोड़ा ही है। इसीलिए ये आप जो कुछ भी मुझे दे रहे हैं, ये सब वाहन और नाच गान, तवैव वाहास तव नृत्य गीते, हे भगवान ये नाच गाना आपके पास ही रहे, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीय स एव। मनुष्य कभी धन से तृप्त नहीं हो सकता। और यदि हमने आपको देख लिया, आपका दर्शन कर लिया, तो धन तो हमें मिल ही जाएगा, धन की हमारे पास अब क्या कमी रहेगी। और दूसरी बात, जब तक आप इस यमराज के पद पर, आपका शासन है, इस पद पर जब तक आप बैठे हैं तब तक तो हम जीवित रहेंगे ही, लेकिन हमारा जो अभीष्ट वर है, प्रार्थनीय वर है, वो तो वही है आत्मविद्या। कभी इसके अलावा मैं और कोई वर नहीं चाहता हूँ। अब आचार्य यमराज थोड़ी प्रशंसा के रूप में शिष्य की परीक्षा करने के बाद, परीक्ष शिष्यम विद्या योग्यताम च अवगम्य, शिष्य की परीक्षा कर ली और ये विद्या ग्रहण के योग्य है, अधिकारी है, मुमुक्षु है, ऐसा जान करके आचार्य यमराज अन्यत् श्रेयो अन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषम सिनीतः तयो श्रेयः आददानस्य साधुर्भवति हीयते अर्थादियौ प्रेयो गृणीते। कहते हैं श्रेय और प्रेय, ये तो श्रेय
और प्रेय, इन दोनों का ही ये अन्यत, श्रेय और प्रेय मतलब विद्या और अविद्या। श्रेय मतलब विद्या, प्रेय मतलब अविद्या। ये दोनों भिन्न भिन्न प्रयोजन वाले होकर के पुरुष को बांधते हैं, विद्या और विद्या दोनों ही। उन दोनों में श्रेय को ग्रहण करने वाले का तो कल्याण होता है, शुभ होता है, और जो प्रेय का वर्ण करता है वो तो पुरुषार्थ से पतित हो जाता है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरा, श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। कहते हैं श्रेय और प्रेय दोनों ही परस्पर मिले हुए, दूध और पानी के समान मिले हुए मनुष्य के पास आते हैं। इन दोनों को जो बुद्धिमान पुरुष है, श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते, जो धीर पुरुष है, बुद्धिमान पुरुष है, वो भली प्रकार विचार करके इन दोनों को अलग अलग करता है, पृथक कर लेता है, इनका विवेक कर लेता है। और श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते, जो बुद्धिमान है, धीर है, वह प्रेय के अपेक्षा श्रेय का ही वर्ण करता है, श्रेय को ही चाहता है। लेकिन जो मूढ़ हैं, मंद हैं, मंदबुद्धि, वो लोग योगक्षेमात्, योगक्षेम के लिए, योगक्षेम के निमित्त से प्रेय का ही वर्ण करते हैं। तो श्रेय का वर्ण कौन करता है? धीर। धीर शब्द का प्रयोग यद्यपि श्रुतियों में तो अनेकत्र देखने को मिलता है, बहुत जगह, गीता में भी। यहाँ इस उपनिषद के अंदर भी इसके अंतर्गत अनेक ऐसे मंत्र आए हैं जहाँ धीर शब्द का प्रयोग श्रुति ने किया है। जैसे उदाहरण के लिए इसी दूसरी वल्ली में ही अशरीरम शरीरेषु अनवस्थे स्वस्थितम महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। ये धीर शब्द यहाँ है जो शरीर में, सभी शरीरों में शरीर से रहित है और अनित्यों में जो नित्य स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जान करके धीर पुरुष कभी शोक नहीं करता। तो धीर होना साधक के लिए, मुमुक्षु के लिए, ये भी एक योग्यता है, आवश्यक योग्यता है। जो धीर नहीं है उसके बस का ये नहीं है, आत्मज्ञान का वह अधिकारी नहीं है। अच्छा, धीर का अन्य भी जगह, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति यम तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम न इतरेषाम। तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा, यहाँ भी धीर शब्द का प्रयोग है। उसी को, हाँ, अपनी बुद्धि में स्थित आत्मदेव को जो देखता है उसी को शाश्वती शांति मिलती है, अन्यों को नहीं मिलती। नित्यो नित्यानाम चेतनस् चेतनानाम यो बहु एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीरास् तेषाम शांति शाश्वती न इतरेषाम। यहाँ भी धीरा, तो ऐसे धीर शब्द का प्रयोग इस उपनिषद के अंदर कई बार आया है। और दूसरे अध्याय की प्रथम वल्ली में, परांच खानी व्यतृणत स्वयंभूस तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षुरमृतत्वम इच्छन। वहाँ भी श्रुति कहती है कि परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू, परांची खानी इंद्रियाणी, यद्यप परमात्मा ने इंद्रियों को बनाया तो बहुत अच्छा, लेकिन बहिर्मुख बना दिया। पराग अंचतीति, परांची खानी, और इस प्रकार से इन इंद्रियों को बहिर्मुख बना करके मानो इनकी हिंसा ही कर दी। वह तृणत स्वयंभू, तस्मात, इसी कारण से परांग पश्यति न अंतरात्मन, इसीलिए सारी ये इंद्रियां, चाहे बाह्य इंद्रियां हो चाहे अंत इंद्रियां हो,
बाहर ही देखती हैं, परांग पश्यत ना अंतरात्मन, अंतरात्मा को नहीं देखती हैं। कश्चित धीर, कोई कोई धीर पुरुष प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, प्रत्यगात्मा का दर्शन करता है, प्रत्यगात्मा को देखता है, उसका साक्षात्कार करता है। किस प्रकार से? आवृत्त चक्षु, इंद्रियों की बहिर्मुखता को रोक करके उनको अंतर्मुख बना करके अमृतत्व इच्छन, अमृतत्व की इच्छा से, अमर होने की इच्छा से, मुक्त होने की इच्छा से इस आत्मा का दर्शन करता है कोई कोई। तो इस प्रकार से धीर होना ये आत्मज्ञान के लिए अत्यंत आवश्यक योग्यता है। धीर पुरुष ही आत्मज्ञान का अधिकारी है, जैसा कि बार बार इस श्रुति, इस कठोपनिषद के अंदर धीर शब्द का प्रयोग हम देखते हैं। अच्छा, भर्तृहरि जी का एक श्लोक है, धीरा निंदन्तु नीति निपुणाः यदि स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु या वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीराः। धीर किसको कहते हैं? तो कहते हैं जो न्याय के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होता है, वो है धीर पुरुष। चाहे आज ही मर जाए, चाहे युगांतर के बाद मरें, लक्ष्मी चाहे हमारे घर में बैठ जाए आकर के, अथवा स्वेच्छा से चली जाए, चाहे नीति निपुण लोग हमारी निंदा करें, चाहे स्तुति करें, लेकिन कभी भी जो धीर पुरुष होता है वो न्याय मार्ग से विचलित नहीं होता है। ये धीर पुरुष का लक्षण है, धीर ऐसे होते हैं। तो नचिकेता में ये सब लक्षण देखे जाते हैं, ये सब योग्यता देखी जाती है। आचार्य यमराज नचिकेता की प्रशंसा करते हुए स त्वं प्रियान प्रिय रूपांश कामान अभिध्यायन नचिकेतो अत्यसराक्षी ही नैताम श्रृंकाम वित्तमयीम अवाप्तो यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। तुमने पुत्र, वित्त आदि जो प्रिय है और अप्सरा इत्यादि जो प्रिय रूप भोग हैं, उन सब के असारत्व का विचार करके इन सब का त्याग कर दिया, जिसमें कि बहुत से मंदबुद्धि मनुष्य, अविवेकी लोग डूब जाते हैं। ऐसी निंदित गति को तुमने प्राप्त नहीं किया, तुम नहीं प्राप्त हुए। ये इसीलिए मैं तुम्हें विद्याभीप्सिनम नचिकेतम मन्ये न तो कामा बहवो अलोलुपंत। मैं तुम्हें विद्या का अधिकारी मानता हूँ, अभिलाषी मानता हूँ, क्योंकि अनेक प्रकार के भोग भी तुमको लुभायमान नहीं कर सके, आकर्षित नहीं कर सके। अब जो अविद्या में है, अविद्याग्रस्त हैं, उनकी दुर्दशा बताते हुए श्रुति कहती है, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाना परियंति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधा। कहते हैं जो अविद्या में ही रहते हैं, अविद्या के भीतर ही रहने वाले, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान और अपने पंडित मानने वाले हैं तो मूढ़। ऐसे मूढ़ पुरुष वो तो ऐसे ही भटकते रहते हैं, अनेकों कुटिल गतियों को प्राप्त करते रहते हैं और संसार में भटकते रहते हैं। जैसे अंधे के द्वारा ले जाया गया कोई अंधा हो, ऐसे ही वो गर्त में गिरते हैं। और इसीलिए ऐसे अविवेक के कारण से न सांपरायः प्रतिभाति बालम, ऐसे मोह से अंधे हुए लोगों को प्रमाद्यंतम, प्रमाद करने वाले, वित्त मोहेन मूढ़म, और धन के मोह से जो अंधे हुए हैं, ऐसे मूर्ख लोगों को परलोक का साधन नहीं सूझता। न संपरायः प्रतिभाति अयम लोको नास्ति पर, यही लोक है, परलोक नहीं है। ऐसा जो मानने वाले लोग हैं वो तो बार बार वशम आपद्यते में, मेरे ही चंगुल में, मेरे ही पासे में आकर के फंसते हैं, पास में। अब ये आत्मज्ञान की दुर्लभता भी दिखलाते हैं, बतलाते हैं आचार्य यमराज। श्रवणायापि बहुरियो न लभ्य शृण्वन्तोपि बहवो यम न विद्यो
आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट श्रुति वचन है कि जो बहुतों को सुनने के लिए भी नहीं मिलता और बहुत से लोग सुन करके भी नहीं समझ पाते हैं, उस आत्म तत्व का निरूपण करने वाला जो आचार्य रूप है, जो आचार्य हैं वो भी आश्चर्य स्वरूप ही हैं, और उस आत्मविद्या को प्राप्त करने वाला भी कोई कुशलानुशिष्ट, कोई निपुण पुरुष ही होता है। और कुशल आचार्य के द्वारा उपदेश किया हुआ जो उस आत्मविद्या का ज्ञाता है वो भी आश्चर्य रूप ही है। ये आत्म तत्व बहुत ही सूक्ष्म है, इसीलिए दुर्विज्ञेय है। नैषा तर्केण मतिरापनेया, ये सम्यक ज्ञान जो है वो शुष्क तर्क से, भिन्न शास्त्रज्ञ आचार्यों के उपदेश से जो कही हुई बुद्धि है उसके द्वारा ये नहीं प्राप्त हो सकता। मतलब तर्क के द्वारा यह प्राप्त होने योग्य नहीं है। यान त्वाम आपह सत्य धृतिर बतासी, तू बहुत ही सत्य धारण करने वाला है। आचार्य यमराज शिष्य की प्रशंसा करते हैं, हे नचकेता त्वादृंग नो भूयान नचकेता पृष्ठा, हमें हे नचकेता तुम्हारे समान ही प्रश्न करने वाला प्राप्त हो, ऐसी हमारी अभिलाषा है। उसके बाद आचार्य यमराज आत्मज्ञान की, नचकेता के त्याग की प्रशंसा भी करते हैं। कामस्य आप्तिम जगतः प्रतिष्ठाम क्रतोरनंत्यम अभयस्य पारम स्तोमम महदुर्गायम प्रतिष्ठाम दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचकेता अत्यसराक्षी। तुमने धैर्य से, धीरता से, बुद्धिमत्ता से युक्त होकर के जो कामस्य आप्तिम, समाप्तिम, जो भोगों की समाप्ति है, अवधि है, और जो जगत की प्रतिष्ठा है, और क्रतोह अनन्यत्वम, क्रतु का, यज्ञ के फल का जो अनंतत्व है, इसको, और अभयस्य पारम, अभय की जो पार मर्यादा है, इन सबको, तथा स्तुत्य और स्तुति योग्य और विस्तीर्ण गति तथा प्रतिष्ठा, इन सबको देख करके, जान करके भी धैर्य पूर्वक तुमने सबका परित्याग कर दिया। इसलिए तुम आत्मज्ञान के अधिकारी हो, ऐसा मेरा निश्चय है। और जिस आत्मा को तुम जानना चाहते हो ना, तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। कहते हैं अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण से वह आत्म तत्व अत्यंत दुर्दर्श है, बहुत ही कठिनता से जिसका दर्शन हो, ऐसा वह आत्म तत्व है। गूढ़ है, गूढ़ है मतलब गहन स्थान में अनुप्रविष्ट है, यानी जो प्राकृत शब्द आदि हैं, उन शब्द आदि विषय विकार रूप विज्ञान से वह आत्मतत्व छुपा हुआ है। गुहा मतलब बुद्धि रूपी गुहा में उपलब्ध होने के कारण से उसी में स्थित, ऐसा नहीं खाली वहीं स्थित रहता, आत्मा तो व्यापक है, फिर भी बुद्धि में ही उसकी उपलब्धि होती है। इस दृष्टि से कहते हैं कि बुद्धि में उपलब्ध होने के कारण से गह्वरेष्ठम, माने अनेक अनर्थों से संकुलित जो स्थान है, उस स्थान में रहने वाले उस आत्मदेव को जान करके धीर पुरुष हर्ष शोको जहाती, हर्ष और शोक दोनों को त्याग देता है। अच्छा, अब चूंकि आत्मा इसी प्रकार से, भाष्यकार कहते हैं यतः एवं गूढ़म अनुप्रविष्टो गुहाहितश्च, चूंकि आत्मा इस प्रकार से गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट है और बुद्धि में स्थित है, इसीलिए वह गह्वरेष्ठ है, और गह्वरेष्ठ होने के कारण से ही दुर्दर्श है।
ऐसे तम पुराणम पुरातनम अध्यात्म योगाधिगमेन, ऐसे पुरातन सनातन देव को अध्यात्म योग के द्वारा, अध्यात्म योग क्या है? तो भगवान भाष्यकार कहते हैं विषयेभ्य प्रतिसंहृत्य चेतसः आत्मनि समाधानम अध्यात्म योगः तस्य अधिगमः तेन मत्वा देवम आत्मानं धीरो हर्ष शोकौ आत्मनः उत्कर्षापकर्षयोः अभावात् जहाति। कहते हैं कि अध्यात्म योग के द्वारा, अध्यात्म योग क्या है? तो कहते हैं चित्त की विषयों से प्रतिसंहृत, चित्त को विषयों से हटा करके, चेतसा आत्मनि समाधानम, चित्त का आत्मा में समाधान, मतलब आत्मा में लगा देना, विषयों से हटा करके आत्मा में उसको लगा देना, यही है अध्यात्म योग। ऐसे अध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा अध्यात्म योगाधिगमेन, तो उस अध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा उस आत्म तत्व को जान करके धीरा, यहाँ भी धीर पुरुष, धीर पुरुष उत्कर्षापकर्षो अभावात, अपने उत्कर्ष और अपकर्ष का अभाव होने के कारण से, अब उत्कर्ष और अपकर्ष का कोई भाव नहीं रहा, उसका अभाव हो जाने के कारण से हर्ष शोको जहाति, हर्ष और शोक का परित्याग कर देता है। और इसके आगे तो फिर आत्म तत्व का ही उपदेश आचार्य यमराज ने किया है। इसके साथ ही साथ यहाँ जो कुछ साधन आत्मज्ञान के लिए आवश्यक बतलाए, उसके अतिरिक्त भी भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में 13वें अध्याय में ज्ञान के साधन, यद्यप भगवान ने ज्ञान नाम से कहा है, भाष्यकार कहते हैं ज्ञान साधनम अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्ति अनभिसंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। इससे विपरीत जो है वो अज्ञान है। ये एतद ज्ञानम, ये सब भी भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ भी ज्ञान के 20 साधन बतलाए हैं। ये सब साधन जो भी ज्ञान का पिपासु है, जिज्ञासु है, जो ब्रह्म ज्ञान चाहता है, उसमें ये सब साधन होने चाहिए। इस प्रकार से जो कुछ भी इस समय अवधि में संभव हो सका, ज्ञान के साधन रूप से जो साधक में आवश्यक योग्यता होनी चाहिए तत्व ज्ञान के लिए, उसका विचार थोड़ा बहुत यथासंभव किया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।